जो है यहीं पे आप बेचते हैं या किसको गांव-गांव ले जाकर नहीं, बेचते हैं? इसको हम गांव में भी ले जाके बेचते हैं। लोग इसको सीजन में इस टाइम लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें मसाला भर के इसका अचार की तरह बना लेते हैं और सालों साल सब्जी को हर किसी की ज़रूरत होती है, इसलिए सब्जी का दुकान कर लिए हम कि कुछ खर्चा पानी हमारा इसमें निकलता रहेगा। जो कोर्ट कचहरी है का खर्चा होता है वो भी थोड़ा 2-4 पैसे निकलता रहेगा, हम ताकि इन चीज़ों से हम टूटे ना और चलते रहें। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के उमरी कला गांव में। उमरी कला वही गांव है जहां मालती चौहान का जन्म हुआ था और मालती चौहान का कर्म भी उमरी कला गांव में हुआ था। मालती चौहान को गए इस दुनिया से करीब 3 महीने होने को है। मालती चौहान के पिता जो कि शहर में रह के वहाँ पे पेंट पॉलिश का काम करते थे, आज मालती चौहान जब इस दुनिया में नहीं है, मालती चौहान के पति विष्णुराज जेल में है। मालती चौहान के पिताजी देखिए, आपको बता दूं यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सब्जी की दुकान लगाए हुए हैं और ये जो है ये मिर्चा है, ये मोटा मिर्चा है और ये भरुआ मिर्चा कहा जाता है जो अचार बनता है, ये बेच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। ये किस चीज की दुकान आप किए हैं? साग सब्जी की दुकान की है, सब्जी बेच रहे हैं। हाँ। और जो है सीजन के अनुसार से जो भी चीज़ आता है उस चीज़ को अपने ठेले पे उठा करके बेच रहे हैं। ये आप पहले भी ये काम करते थे? नहीं, पहले काम नहीं करते थे। हम पेंटर का काम करते थे, बाहर रहते थे चंडीगढ़ में। जब से मालती का देहांत हो गया है, उसके साथ वो सब बड़ा घटना हुआ है, तब से अब हमें मजबूरी बस यहाँ घर पे रहना जरूरी हो गया है। तो शहर में कौन सा पेंटिंग का काम करते थे, दीवार का या? नहीं, दीवार का नहीं, हम फर्नीचर पेंटिंग करते थे। जैसे दरवाजा हो गया, डाइनिंग सेट हो गया, सोफा हो गया और ड्रेसिंग टेबल हो गया, बेड हो गया, इन सब का मैं पेंटर हूँ। जैसा मर्जी कोई हमसे काम कराता है हम कर देते हैं। कहाँ पे करते थे? ये हम चंडीगढ़ में करते थे। तो फिर वहाँ पे अब नहीं गए? नहीं, अभी तो वहाँ फिलहाल नहीं गया मैं। अभी जो है उस केस के संबंध में इधर उधर हम भटक रहे हैं और लड़ रहे हैं। प्रशासन बेखूबी हमारा साथ दे रहा है और इसी करके हम अभी घर पे ही रह रहे हैं। तो ये कहाँ से दिमाग में आ गया कि जो आप अच्छे कर रहे हैं, अच्छे पेंटर हैं, जो अच्छा आप पेंटिंग करते हैं लकड़ी का, तो कहाँ से सब्जी की दुकान कर लिए? गांव में और हर जगह सब्जी को हर किसी की ज़रूरत होती है, इसलिए सब्जी का दुकान कर लिए हम कि कुछ खर्चा पानी हमारा इसमें निकलता रहेगा। जो कोर्ट कचहरी है का खर्चा होता है वो भी थोड़ा 2-4 पैसे निकलता रहेगा, हम ताकि इन चीज़ों से हम टूटे ना और चलते रहें। और हर जगह सब्जी को हर किसी की ज़रूरत होती है, इसलिए सब्जी का दुकान कर लिए हम कि कुछ खर्चा पानी हमारा इसमें निकलता रहेगा। जो कोर्ट कचहरी है का खर्चा होता है वो भी थोड़ा 2-4 पैसे निकलता रहेगा, हम ताकि इन चीज़ों से हम टूटे ना और चलते रहें। इसीलिए मैं आप सबसे भी इसे निवेदन करूँगा कि आप लोग दुआ करिए। जहाँ दवा नहीं काम करता वहाँ दुआ काम करता है, जहाँ पैसा नहीं काम करता वहाँ दुआ काम करता है कि हमारा काम भी चले और मालती के आत्मा की शांति के लिए उसे इंसाफ मिले। अभी ये काम कब से आप स्टार्ट किए हैं? ये हो गया 2 हफ्ते से हम शुरू किए हैं। 2 हफ्ते से? हाँ जी। तो कहाँ से वो सब्जियाँ लाते हैं, कहाँ से? ये हम खलीलाबाद मंडी लगती है, प्रवीण मंडी, वहाँ से ले आते हैं। वहाँ से? हाँ जी। तो वहाँ से थोक रेट में मिलता है? हाँ, वहाँ से थोक रेट में मिलता है। वही 2-4-5 रुपए के मार्जिन पे यहाँ बेचते हैं। मान लो 50 किलो बेच दिया 5 रुपए के हिसाब से, तो 200-250 रुपया हमारा बन जाता है रोज का। अभी जो आप सब्जी बेचना 2 हफ्ते से चालू किए हैं, सब्जी ला के बेच रहे हैं, तो किस प्रकार का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है? ठीक है, प्रॉफिट वही हो रहा है 5 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, जो उस तरह का सब्जी मिल जाता है उसी तरह से। अभी आजकल जो इधर बीच में हड़ताल था और सब कुछ था, इस करके थोड़ी सी मार्केट टाइट चल रहा है, लोग भी थोड़ा बहुत कम ही लेकर के जा रहे हैं। तो अभी आपका खर्चा इससे चल पा रहा है? बस जैसे भी तैसे चल ही जा रहा है। अब क्या किसी से मांगेंगे और क्या करेंगे, अगर खुद ही करेंगे मेहनत तो ठीक है। जैसे कहा हुआ कर भैया बला अपनो छोड़ पराई याद, जो जो बीजे कांवरी तो गड़बी होती जाए। अभी क्या हुआ मालती वाले मामले में, क्या हुआ? मालती वाले मामले में अभी पीछे 31 तारीख को तारीख था, उन्होंने तारीख ले लिया है 12 तारीख को, फिर तारीख पड़ा हुआ है। 12 तारीख को देखते हैं क्या है क्या वकील साहब बताए उस दिन क्या होगा? उस दिन कह रहे थे कि वो बेगुनाही का अपना सबूत देगा।
तो सारा सबूत तो हमारे पास भी पड़ा हुआ है कि वो बेगुनाह है या गुनहगार है। अब ये प्रशासन के ऊपर और वकील साहब के ऊपर है। अभी तो बेखूबी से बढ़िया से काम चल रहा है, जितना भी कुछ हो रहा है सब गवर्नमेंट प्रशासन जो है अपना न्याय में ही काम कर रही है, और हमें उम्मीद है कि प्रशासन से कि न्याय मिलेगा हमें, और हम इसी भरोसे से प्रशासन के और अदालत में हाथ जोड़ करके गुहार लगा रहे हैं। विष्णुराज और मालती चौहान का बेटा युवराज इस समय कहाँ है? विष्णुराज चौहान का बेटा युवराज हमारे पास है, हमारी बड़ी बेटी के पास मैं रखा हूँ उसे, क्योंकि घर पे हमारी जो है वाइफ तो है नहीं, मैं अकेला आदमी हूँ, इसलिए बड़ी बेटी के पास हमारा पोता है और रहेगा जब तक वो है। 18 साल तक हम उसको पालन पोषण करेंगे। जिस दिन अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, उसका इच्छा जहाँ करेगा वहाँ वो रह सकता है। अभी किस हालत में है वो? बहुत बढ़िया है, खुश है, और उन्हीं को दोनों को मम्मी पापा कहता है, उन्हीं के पास रह रहा, ठीक ठाक है। उसका जन्मदिन आने वाला है, कब है उसका जन्मदिन? अब जन्मदिन इस स्थिति में क्या हम मनाएंगे? अभी जो बच्चा अबोध हो, आप सब ये जानते हैं कि उस अबोध बच्चे के अपने हाथ से अपनी माँ का अग्नि संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया है, तो क्या हम उसका जन्मदिन मनाएं? आगे आप लोग को अवसर हम देंगे अगले जन्मदिन में कि आप सबको कब किस तारीख को पड़ता है उसका जन्मदिन? 3 फरवरी को पड़ता है जी। 3 फरवरी को? हाँ, 3 फरवरी को। तो ये जो उसका जन्मदिन आ रहा है, पहली बार ऐसा होगा ना उसके साथ माँ होगी ना उसका बाप होगा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाप तो कातिल है, माँ को मार डाले। जो बच्चा दूध पी रहा था उसके मुंह से दूध छुड़वा दिया वो, तो हम क्या उसके बारे में कोई हम कह सकते हैं? ना तो वो किसी रिश्ते के लायक रह गया है। अब रिश्ता उस बच्चे से ही हमारा है, इसलिए हम उस बच्चे को पालन पोषण करेंगे और आखिरी दम तक करते रहेंगे, जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता है, अपने होशो हवास पे अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता। अभी कितने दिन का बच्चा है? अभी ये उसका ये दूसरा बर्थडे आ रहा था, ये 2 साल का होने वाला है, 3 फरवरी को हो जाएगा। 3 फरवरी 2 साल उसका होगा। हाँ जी। अभी ये सब्जी की दुकान कब तक आप करेंगे? अब करते रहेंगे, जब तक चलता रहेगा करते रहेंगे। अब जब इस काम में बझे हुए हैं और इस काम को हम शुरू कर दिए हैं, मन से शुरू किए हैं, तो हम करते रहेंगे और सभी से अनुरोध करेंगे कि हर कोई आए, सब्जी ले जाए, अच्छे रेट पे अच्छा सब्जी ले जाए। रोज ताजी सब्जी इसके लिए हम ले आते हैं और सबको इस सेवा का मौका देंगे। रोजाना आप ताजी सब्जियां मार्केट से लाते हैं? मार्केट से ले आते हैं। तो ये एक ठेला भी है, ये ठेला क्यों आप इसको लिए हैं? जैसे अब किराया देने के बजाय अगर हम इस पे मेहनत करके ले आएंगे तो हमारा किराया 10-20 रुपया 50 रुपया बच जाता है, इसलिए हम ठेला लिए हैं। इस पे आप मर्चा भी रखे हैं? इसलिए इसको, ये सीजन है, इस सीजन में इसको लोड किए हैं कि गांव में भी ले जा करके बेच देते हैं, और काफी ले आया था मैं, आधे से ज्यादा बिक गया हमारा। कब लाए थे ये कल लेकर आया था मैं, और आज ही सुबह में लेके गया। काफी लोग इसे पसंद करते हैं, सब लोग इसको लिए और भी मांग कर रहे हैं। इस मर्चे की क्या खासियत है, लोग इसको लेते हैं? इस मर्चे की खासियत ये है कि इसकी क्या बोलते हैं, जो है सुखा करके इसके अंदर बीच में मसाला भरते हैं, मसाला भर के तेल वगैरह डाल करके इसको छौंक करके रख देते हैं। सालों साल ये चलता रहता है, दाल साग सब्जी के साथ, खाने के साथ खाते हैं। तो इसका यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये काफी दिनों तक ये चल जाता है, लंबे टाइम तक चलता है। ये किस सीजन में आता है कि हमेशा रहता है? ये नहीं, ये हमेशा नहीं रहता, ये सर्दी के मौसम में ही, जैसे सर्दी खत्म होती है उसी टाइम में ये पकता है, और यही 1-2 महीना और रहेगा, इसके बाद ये खत्म हो जाता है। अभी ये कैसे क्या रुपए किलो बेचते हैं? अभी ये हम 40 रुपए किलो बेच रहे हैं, जो कि मंडी में इसका आज के टाइम में, आज की मंडी के रेट में 44 रुपया किलो बिक रहा है। हम 40 रुपया किलो यहाँ बेचते हैं, और इसी तरह से हम करते रहेंगे। जो कि हम ये सोच रहे हैं कि जहाँ हम लोग 10-20 किलो 25 किलो बेचते हैं, वहाँ हम 50 किलो कुंटल बेचें, ताकि 2 रुपये अगर हमें मिलता है तो भी हमारे को 200-400 रुपये की दिहाड़ी हमारी बन जाए। तो ये कहाँ से, गांव के किसी किसान के यहाँ से लाते हैं या मार्केट से लाते हैं? मार्केट से भी ले आते हैं, और गांव के किसान की बात जो हुआ, तो इधर तो होता नहीं, ऊंची जगह पे होता नहीं है, जो है नदियों के किनारे है, जो रेतीली जगह है वहाँ पर होता है, तो उधर से भी जा करके ले आ लेते हैं। कभी काल उधर भी चले जाते हैं टाइम रहने पे, नहीं तो मंडी से तो ले आते ही हैं हम। तो ये ठेला आप चलाते हैं? ठेला? हाँ, चलाते हैं, ठेला हम चलाते हैं। अब क्या करें, मजबूरी बस हमें ठेला भी चलाना पड़ रहा है। तो इसके पहले कभी चलाते थे? नहीं, इसके पहले कभी हम ठेला वाला नहीं चलाते थे।
तो देखिए ये मालती चौहान के पिता हैं जो एक ठेला भी ले लिए हैं। ठेला इसलिए ले लिए हैं कि मार्केट यहाँ से 5-6 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर यहाँ से दूरी है मार्केट से लाने में तो किराया लगता। तो किराया बचत के लिए इन्होंने एक ठेला भी ले लिया और इसी ठेले पे मर्चा रख लेते हैं, अन्य सब्जियां रख लेते हैं। यहाँ दुकान पे तो देखिए यहाँ पे आलू भी है, मटर भी है, टमाटर भी है, गोभी भी है और आपका जो चाय बनाते हैं उसमें अदरक पड़ती है, अदरक भी है, मिर्चा भी है, प्याज भी है। तो ये सब सब्जियों के साथ साथ यहाँ बच्चों के लिए भी रखे हुए हैं। देखिए बच्चे जो गांव के होते हैं उनके लिए ये सब भुजिया है और इधर जो गलत चीज खाते हैं उनके लिए भी, लोगों के लिए है। इसका नाम हम नहीं लेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। और ये बच्चों की टाफिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए किस प्रकार से मालती चौहान के जो पिता जो शहर में रह करके पेंट पॉलिश का काम करते थे, लेकिन उनकी बेटी की मृत्यु होने की वजह से उसका केस लड़ रहे हैं और हर जगह तारीख पे तारीख जाते हैं, जिसकी वजह से ये वहां नहीं जा सकते। तो आज गाँव में यहाँ पे ये सब्जी की दुकान लगाए हुए हैं। तो मैं आप लोग से भी कहना चाहूंगा, खास करके इस गाँव के लोग, चूंकि दूसरे गाँव के लोग नहीं आएंगे करूंगा, तो आप लोग इस गाँव लोग हैं तो यहाँ पे आइए। मालती चौहान के पिताजी हैं, यहाँ पे आपको ताजी ताजी सब्जियां दे रहे हैं, तो आप आइए और